हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑडियो वाइब। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल ऑडियो बुक समरी, दी डिसिप्लिनेड ट्रेडर। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे वो 13 सीक्रेट्स जो न सिर्फ आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और पॉजिटिव बनाएंगे, बल्कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बढ़े, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट क्लियर हो, आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें और आप मार्केट में रियल लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकें, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से आती है। चलिए शुरू करते हैं आज की पावरफुल और इम्पैक्टफुल ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या पहली बार मार्केट की दुनिया में कदम रख रहे हो, तो एक बात मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग आसान नहीं है। इंडिकेटर लगाना आसान है, चार्ट खोलना आसान है, लेकिन अपने दिमाग को संभालना सबसे मुश्किल। कभी आपने महसूस किया है कि स्ट्रैटेजी सही थी, एंट्री परफेक्ट थी, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, फिर भी लॉस हो गया? तो फिर क्या गलत हुआ, मार्केट, चार्ट, इंडिकेटर या आपका माइंड? सच ये है दोस्तों, ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई होती है आपके अंदर। आपके डर से, आपकी लालच से, आपकी ओवर थिंकिंग से, आपकी उम्मीदों से। कई बिगिनर्स सोचते हैं कि लॉस इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रैटेजी कमजोर थी, लेकिन ट्रू रियलिटी ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं, हमारी इमोशंस स्ट्रैटेजी को कमजोर बना देती हैं। ट्रेडिंग को लोग मनी मेकिंग सिस्टम समझते हैं, लेकिन असल में ये एक माइंड मेकिंग मशीन है। मार्केट आपके पैसों को नहीं, आपके धैर्य को टेस्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करता है, आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। और अगर आपका माइंड अनस्टेबल है, तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी परफेक्ट लॉस बन सकती है। आज की इस ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वो बातें सीखेंगे जो किसी चार्ट में नहीं मिलती, किसी इंडिकेटर में नहीं छिपी होती, लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेडर के दिमाग में चुपचाप चल रही होती हैं। आज हम जानेंगे कैसे मार्केट आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है, कैसे लॉस आपका अंत नहीं, आपकी ग्रोथ की शुरुआत है, और कैसे एक बिगिनर ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखकर कंसिस्टेंसी के रास्ते पर चल सकता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अगर आप सिर्फ पैसा नहीं, एक पावरफुल माइंडसेट बनाना चाहते हो, तो ये पूरी कहानी आपके लिए है। डीप, रियल, ऑनेस्ट एंड लाइफ चेंजिंग। चलिए शुरू करते हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर की यह पावरफुल साइकोलॉजिकल जर्नी। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस, बिगिनर ट्रेडर माइंडसेट जर्नी। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ सही किया, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था? प्लान स्ट्रॉन्ग था, सेटअप परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, दिमाग अचानक कंफ्यूज्ड हो गया, हाथ कांपने लगे और दिल ने कहा एग्जिट कर ले यार, कुछ गड़बड़ है। और फिर एसएल हिट या जल्दी एग्जिट, और फिर चार्ट आपकी दिशा में चला गया और आप बस स्क्रीन को देखते रह गए। अगर ऐसा हुआ है तो वेलकम टू रियल ट्रेडिंग, क्योंकि यहीं से शुरू होती है हर ट्रेडर की असली जर्नी, द रोड टू सक्सेस। सक्सेस की रोड चार्ट्स में नहीं मिलती, इंडिकेटर्स में नहीं मिलती, यूट्यूब स्ट्रैटेजीज में नहीं मिलती। यह रोड सिर्फ एक जगह मिलती है, आपके माइंड के अंदर। मार्केट को हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन खुद को पढ़ना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। हर बिगिनर ट्रेडर के अंदर दो लोग रहते हैं, एक लॉजिकल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर। लॉजिकल ट्रेडर कामली कहता है प्लान फॉलो करो, स्टॉप लॉस मत हिलाओ, रिस्क मैनेज करो, लेकिन इमोशनल ट्रेडर पैनिक, फियर, ग्रीड हर सेकंड आपके डिसीजन को खींचता है। और इन दोनों की लड़ाई में अक्सर जीतता कौन है? इमोशन। और यही रीजन है कि स्ट्रैटेजी सही होने के बावजूद रिजल्ट गलत आता है। ट्रेडिंग में जीत तेज दिमाग वाले नहीं पाते, बल्कि स्टेबल दिमाग वाले पाते हैं। कल्पना करो, एक बिगिनर था, पहली बार 10,000 रुपए का ट्रेड लिया, सोचा था रिस्क तो छोटा है, सीखने के लिए सही है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लाल हुआ, उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए। एक छोटा लॉस जैसे उसकी पूरी दुनिया हिला गया हो, और इसी डर ने उसे जल्दी एग्जिट करवाया। ऐसे मोमेंट पर जब उसे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था, उस दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना भी हूं? और यही सवाल हर बिगिनर ट्रेडर अपने मन में कभी ना कभी पूछता है। सक्सेस की रोड स्मूथ नहीं होती, ये एक ऐसा रास्ता है जहां हर मोड़ पर आपका सामना होता है खुद से,
आपके डाउट से, आपके फियर से, आपके पुराने बिलीफ से। मार्केट आपकी वीकनेस नहीं दिखाता, मार्केट तो आपकी वीकनेस को दिखवाता है। हर वॉलेटाइल कैंडल आपके अंदर बसे डर पर सीधा वार करती है, और अगर आपका माइंड तैयार नहीं तो हर छोटी मूवमेंट। लेकिन दोस्तों, यही तो शुरुआत है, क्योंकि रियल सक्सेस शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक बार एक प्रो ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ व्हेन द मार्केट बिहेव्स अनएक्सपेक्टेडली। और यही एक स्किल बिगिनर को प्रो बनाती है। बिगिनर्स हार नहीं मानते क्योंकि मार्केट टफ है। बिगिनर्स हारते हैं क्योंकि वो माइंड की लड़ाई नहीं समझते, और जो यह लड़ाई जीतना सीख लेता है वही ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बन पाता है। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी माइंड के इनविजिबल एनिमी की। अब हम बात करेंगे उस पावर की जो हर ट्रेडर के अंदर छुपी होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे एक्टिवेट कर पाते हैं। और वो पावर है रिस्क एक्सेप्टेंस। रिस्क एक्सेप्ट करना मतलब आपने लॉस से दोस्ती कर ली। आप जानते हो कि लॉस आएगा, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी को नहीं तोड़ेगा, वो आपकी कॉन्फिडेंस को नहीं खाएगा, वो आपकी स्ट्रैटेजी को नहीं हिलाएगा, क्योंकि एक ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, एक ट्रेडर लॉस को प्लान करता है। रिस्क एक्सेप्टेड has fear reduced. Fear reduced equals mind calm. Mind calm equals better decisions. Better decisions equals consistency. ये इक्वेशन हर प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफ में हर दिन चलती है। एक बार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ने कहा था, मार्केट इज नॉट डेंजरस, योर रेजिस्टेंस टू अनसर्टेनिटी इज डेंजरस। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी होगी, हर दिन होगी, लेकिन बिगिनर उसका विरोध करता है, प्रो उसे स्वीकार करता है। जब आपने अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर ली तो आपका दिमाग मार्केट की हर मूव को नॉर्मल समझने लगता है। प्राइस आपके खिलाफ जाए, ठीक है, एसएल हिट हो जाए, कोई बात नहीं, सेटअप फेल हो जाए, सीख मिली। यह माइंडसेट शिफ्ट ट्रेडिंग को सर्वाइवल से ग्रोथ में बदल देता है। और यही वो जगह है जहां आप पहले ट्रेडर नहीं, पहले इंसान के रूप में बदलते हो, और फिर इंसान बदलता है तो ट्रेडर अपने आप बदल जाता है। इमेजिन करो, मार्केट तेजी से गिर रहा है, सब घबराए हुए हैं, न्यूज चैनल्स डर फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पैनिक से भरा है, लेकिन आप शांत हो। इमोशन नहीं, प्लान चालू है, फियर नहीं, लॉजिक एक्टिव है। आपने रिस्क पहले ही एक्सेप्ट किया है। आपका दिमाग सेफ्टी नहीं खोज रहा, क्लैरिटी खोज रहा है, और यह क्लैरिटी आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम किससे? ओवरथिंकिंग से, ग्रीड से, फोमो से, रिवेंज ट्रेडिंग से, और सबसे बढ़कर फियर से। ये चेंज धीरे धीरे आता है, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो, पहले मैं हर मूव से डर जाता था, आज मैं हर मूव को समझता हूं। यह वही मोमेंट है जहां ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं अगर मुझे परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं हर ट्रेड जीत सकता हूं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। ट्रेडिंग कभी सर्टेनिटी का खेल नहीं रहा, यह हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल रहा है। आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी उठा लो, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं सुनता। मार्केट ऊपर, नीचे, साइडवेज कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी वजह से कर सकता है। तो फिर सवाल ये है, अगर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है तो लोग कंसिस्टेंट कैसे बनते हैं? और इसका जवाब है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कहता है कि हर ट्रेड आउटकम सिर्फ 4 चीजों में से एक होगा, स्मॉल लॉस, स्मॉल विन बिग विन, या बिग लॉस। और सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो सिर्फ एक चीज एलिमिनेट कर देता है, बिग लॉस। बस इतना ही, यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। बिगिनर्स क्या करते हैं? छोटा विन जल्दी ले लेते हैं और बड़ा लॉस पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि इमोशंस डिसीजन लेते हैं। लेकिन प्रोज क्या करते हैं? 1 छोटा लॉस एक्सेप्ट करते हैं और बड़े विंस को चलने देते हैं। ये डिफरेंस स्ट्रैटेजी से नहीं आता, ये डिफरेंस माइंडसेट से आता है। अब बात करते हैं एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट की, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां ट्रेडर सोचता नहीं, बस एग्जीक्यूट करता है, जिसे ट्रेडिंग दुनिया में कहते हैं द जोन। द जोन क्या है? इमेजिन करो, आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस मूव कर रहा है, वर्ल्ड कैओटिक है, बट यू, आपके अंदर एब्सोल्यूट साइलेंस है। नो फियर, नो ग्रीड, नो ओवरथिंकिंग, नो हेजिटेशन। आप सिर्फ उस मोमेंट में हो, फ्लो में हो, फुली प्रेजेंट हो। यही है द जोन। द जोन में डिसीजन तेज होते हैं, सही होते हैं, और इमोशन फ्री होते हैं। ये वो स्टेट है जहां ट्रेडर मार्केट में रिएक्ट नहीं करता,
मार्केट को ऑब्जर्व करता है, लेकिन द जोन तक पहुंचने का रास्ता इंडिकेटर से नहीं जाता। द जोन तक पहुंचने का रास्ता प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से जाता है, क्योंकि जब आप जानते हो कि अगले 10 ट्रेड्स में 4 लॉस होंगे, 6 विन होंगे, तो एक लॉस आप पर असर नहीं करता। माइंड रिलैक्स हो जाता है, डिसीजन साफ हो जाता है, और यही क्लैरिटी आपको द जोन में ले जाती है। बिगिनर्स एक लॉस होते ही टूट जाते हैं। यार मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, मार्केट मेरे खिलाफ है, मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं। लेकिन प्रो ट्रेडर सोचता है यह लॉस एक्सपेक्टेड था, यह प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, चलो अगले ट्रेड पर फोकस करते हैं। यह एटीट्यूड आपको इमोशन से फ्रीडम देता है, और जब इमोशंस हट जाते हैं लॉजिक चमकने लगता है, डिसिप्लिन मजबूत हो जाता है, और कंसिस्टेंसी का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट एक और चीज बदल देता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस। बिगिनर एक्सपेक्टेशन क्या है? हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। प्रो एक्सपेक्टेशन क्या है? हर ट्रेड मुझे लॉन्ग टर्म विन के करीब ले जाएगा। डिफरेंस देख रहे हो? एक शॉर्ट टर्म सोचता है, दूसरा लॉन्ग टर्म, और ये लॉन्ग टर्म सोच ही ट्रेडर को द जोन में स्थिर रखती है, क्योंकि जब आप हर परिणाम को गेम का हिस्सा मान लेते हो तब माइंड रिलैक्स रहता है। रिलैक्स्ड माइंड, हार्ट, काल्म एग्जीक्यूशन, लेस मिस्टेक्स, रातर मोर कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट मार्केट को समझने की कोशिश मत करो, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बस इतना समझो, आपका जॉब है हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करना, और फिर उस प्रोबेबिलिटी को इमोशन फ्री एग्जीक्यूट करना। और जब यह हैबिट बन जाती है, द जोन आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। अगर एक लाइन में सच कहूं, मार्केट को हराने वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, मार्केट को हराने वाला सिर्फ आपका डिसिप्लिन होता है। हाँ, यही सच्चाई है। शुरुआत में पेनफुल लगती है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे बड़ा फैक्ट है। आप 10 स्ट्रैटेजीज सीख सकते हो, 100 इंडिकेटर्स लगा सकते हो, हजारों स्क्रीन घंटे दे सकते हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग कभी भी लंबे समय तक आपको पैसा नहीं देगी। डिसिप्लिन मतलब क्या? बहुत लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस लगाना, प्लान फॉलो करना, इमोशंस कंट्रोल करना, ये सब सही है, लेकिन असली डिसिप्लिन इससे भी गहरा है। डिसिप्लिन मतलब है हर दिन अपने रूल्स को फॉलो करना, भले ही आपका मन न करे। और यहीं पर 95% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि माइंड हमेशा इजी चीज चाहता है, कंफर्टेबल चीज चाहता है, शॉर्टकट्स चाहता है। लेकिन मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि अपनी आदतों को खुद डिजाइन करते हैं। चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो आपने रूल बनाया है, एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड। पहले ट्रेड में छोटा लॉस हुआ, आपका दिमाग बोलता है यार एक और ट्रेड ले लेते हैं, लॉस रिकवर हो जाएगा। और बस यहीं से शुरू होती है इमोशनल ट्रेडिंग। यहीं डिसिप्लिन टूटता है, यहीं गेम खत्म हो जाता है। प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं? उन्हें लॉस होता है, लेकिन वो शांत रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस नेक्स्ट ट्रेड पर नहीं होता, उनका फोकस नेक्स्ट 1000 ट्रेड्स पर होता है। उनकी नजर शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर नहीं, लॉन्ग टर्म आउटकम पर होती है। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनालिटी है, एक लाइफस्टाइल है। सुनो, डिसिप्लिन आपको तब भी रूल फॉलो करवाता है जब आपका ब्रेन कह रहा हो नहीं यार आज छोड़ दे। एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग ये सबसे बेसिक लेवल है। आपने एंट्री रूल्स बनाए, एग्जिट रूल्स बनाए, रिस्क रिवॉर्ड तय किया, स्टॉप लॉस फिक्स किया, और आप उसे फॉलो करते हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दो इमोशनल डिसिप्लिन ये असली गेम है। जब चार्ट उल्टा चले आप पैनिक ना करो, जब प्राइस तेजी से गिरे आप रिवेंज ट्रेड ना करो, जब एक विन मिले आप ओवर कॉन्फिडेंट न बनो। मार्केट आपकी इमोशंस टेस्ट करता है हर सेकंड, हर कैंडल में। जो इस टेस्ट को पास करता है वही आगे बढ़ता है। 3 लाइफस्टाइल डिसिप्लिन, ये वो लेयर है जो 99% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, चार्ट को फ्रेश माइंड से देखना, ओवर ट्रेडिंग न करना, ब्रेक लेना, माइंड को डिटॉक्स करना, जर्नल मेंटेन करना, रूल्स रिवाइज करना। ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं जीती जाती, ट्रेडिंग स्क्रीन से बाहर जीती जाती है। ट्रेडिंग आपको पैसा नहीं देती, ट्रेडिंग आपको मिरर दिखाती है। आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितना कंट्रोल रख सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स को कितना मैनेज कर सकते हो। मार्केट इन सवालों के जवाब लेता है हर ट्रेड में, हर कैंडल में, और जवाब अगर यस हुआ तो कंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन
कोशर फ्रीडम। शुरुआत में डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन लगता है, जैसे कोई केज, लेकिन धीरे धीरे यही डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की की बन जाता है, क्योंकि जब आप इमोशंस की जगह रूल्स फॉलो करना शुरू करते हो, आपका बैलेंस ग्रो करता है, आपकी कॉन्फिडेंस ग्रो करती है और आपका माइंडसेट स्टील जैसा बन जाता है। चैप्टर 6, फेयर एंड ग्रीड। वो दो दुश्मन जो हर ट्रेडर के अंदर रहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं होती, खतरनाक चीज इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी भी नहीं होती, खतरनाक चीज न्यूज या इवेंट्स भी नहीं होते। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है फियर और ग्रीड। ये दो इमोशंस आपके अंदर रहते हैं और आपको हर ट्रेड में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, आपको लगता है कि आप चार्ट ट्रेड कर रहे हो, लेकिन असल में चार्ट आपको ट्रेड कर रहा होता है। आप सोचते हो आप मार्केट को पढ़ रहे हो, लेकिन असल में मार्केट आपके माइंड को पढ़ रहा होता है। फियर लूज न हो जाए वाले ट्रेडर्स का साइलेंट किलर, और सिर्फ एक चीज रहती है, रिग्रेट। फियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एंट्री नहीं लेते, फियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फियर आपकी जजमेंट हाईजैक कर देता है। आप चार्ट नहीं देखते, आप कैंडल्स नहीं देखते, आप सिर्फ एक चीज देखते हैं, लॉस। और जब दिमाग लॉस से डरता है तो हर डिसीजन इमोशनल हो जाता है। ग्रीड, थोड़ा और मिल जाए वाला जाल। अब बात करते हैं दूसरे मॉन्स्टर की, ग्रीड। अगर फियर आपको एंट्री लेने नहीं देता तो ग्रीड आपको एग्जिट लेने नहीं देता। ग्रीड कहता है, यार थोड़ा और प्रॉफिट पकड़ ले, अभी ट्रेंड स्ट्रांग है, एग्जिट मत कर, आज जैकपॉट लग जाएगा, आज ही बड़ा पैसा बना लेते हैं। और आप ट्रेड पकड़े रहते हो, पैसा बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, और अचानक मार्केट उल्टा घूम जाती है, प्रॉफिट गायब, कॉन्फिडेंस गायब, और फिर गिल्ट शुरू। ग्रीड की सबसे पेनफुल बात यह है, यह आपको एक इल्यूजन में रखता है कि नेक्स्ट कैंडल और दे देगी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कई बार आपकी सारी मेहनत ले जाती है। फियर पथ्स ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग का जन्म। बिगिनर्स का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग कहां से आती है? इन दो इमोशंस के बच्चे से, फेयर प्लस ग्रीड। फेयर कहता है लॉस रिकवर कर, ग्रीड कहता है प्रॉफिट बढ़ा, और बीच में आपका दिमाग एक युद्ध का मैदान बन जाता है। मार्केट इन इमोशंस पर चलता है। एक ट्रूथ बताऊं, मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई से नहीं, बल्कि फियर और ग्रीड से ज्यादा मूव होती है। जब लोग डरते हैं वे ज्यादा बेचते हैं, जब लोग लालची होते हैं वे ज्यादा खरीदते हैं, और यही मूवमेंट आप चार्ट में कैंडल्स के रूप में देखते हो। मतलब कैंडल्स इमोशंस की लैंग्वेज हैं, मार्केट साइकोलॉजी की कहानी है। फियर और ग्रीड को कंट्रोल कैसे किया जाए? अब इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इन इमोशंस को खत्म किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आप इंसान हो और इंसान में इमोशंस होते हैं, लेकिन आप इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? एक फिक्स्ड रूल बेस्ड स्टॉप लॉस। जब स्टॉप लॉस फिक्स्ड हो, फियर कम हो जाता है, क्योंकि वर्स्ट केस पहले से पता होता है। 2 फिक्स्ड टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप, ग्रीड कम हो जाता है, क्योंकि एग्जिट पहले से सेट होता है। 3 पोजीशन साइज छोटा रखना, बिग कैपिटल चाक बिग इमोशंस, स्मॉल कैपिटल स्मॉल इमोशंस। 4 एक दिन में लिमिटेड ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग कम होगी, माइंड स्टेबल रहेगा। 5 जर्नल इमोशन हर बार रिकॉर्ड करो, आपको खुद अपने पैटर्न दिखने लगेंगे। द साइकोलॉजिकल ट्रूथ, फियर और ग्रीड बुरे नहीं हैं, ये आपके अंदर का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, नेचर की देन है। लेकिन ट्रेडिंग में ये वही चीज बन जाते हैं जो आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर देती है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो मार्केट को बीट करता है, सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो हर ट्रेड में अपने फियर और ग्रीड को बीट करता है। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। वो पतली लाइन जो ट्रेडर्स को जीरो या हीरो बना देती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक ऐसी लाइन होती है जो इतनी पतली, इतनी इनविजिबल और इतनी डेंजरस होती है कि लाखों ट्रेडर्स हर साल उस लाइन को क्रॉस करके अपनी अकाउंट्स खो देते हैं। ये लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन। कॉन्फिडेंस आपको बनाती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको मिटा देती है। कॉन्फिडेंस आपके डिसीजंस को स्ट्रांग बनाती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके दिमाग को ब्लाइंड कर देती है। कॉन्फिडेंस आपको लर्निंग मोड में रखती है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको मैं सब जानता हूं वाले ट्रैप में डाल देती है। कॉन्फिडेंस, द हेल्थी पावर कॉन्फिडेंस,
वो स्टेज है जहां आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हो, अपनी एनालिसिस को समझते हो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो और मार्केट के सामने स्टेबल रहते हो। कॉन्फिडेंस कहती है, मुझे पता है लॉस आएगा, लेकिन मुझे पता है कैसे कंट्रोल करना है। कॉन्फिडेंस कहती है, मैं रूल्स फॉलो करूंगा चाहे मार्केट कुछ भी करे। कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन को जन्म देती है। ओवर कॉन्फिडेंस द साइलेंट अकाउंट किलर। लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस थोड़ा सा, तो वो बदल जाती है ओवर कॉन्फिडेंस में। और ओवर कॉन्फिडेंस का टोन कैसा होता है? लॉस मेरे साथ नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये ब्रेकआउट श्योर शॉट है, आज बड़ी ट्रेड मारूंगा, आज मार्केट मुझे रोक नहीं सकता। और बस यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर का डाउनफॉल शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके दिमाग को चीट करती है, आपको इल्यूजन देती है कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन असल में आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते, आपका ईगो कंट्रोल कर रहा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होती है? ये 3 चीजें हर बिगिनर ट्रेडर को ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रैप में धकेल देती हैं। एक लगातार 2 से 3 जीतें, विनिंग स्ट्रीक। जब 3 विनिंग ट्रेड्स मिलती हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली बिलीफ बना लेता है, अब तो मैं मार्केट समझ गया। डेंजर शुरू। 2 लक को स्किल समझ लेना। कई बार सही समय पर ट्रेड लग जाती है, मार्केट सपोर्ट करता है, प्रॉफिट आता है और दिमाग बोलता है, देखा मैं जीनियस हूं। नहीं दोस्त, ये लक भी हो सकता है। 3 रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सोच को ब्लर कर देती है। आप बड़े लॉट ले लेते हो, बड़े टारगेट्स रखना शुरू कर देते हो और यही आपकी इक्विटी को खा जाता है। कॉन्फिडेंस वर्सेस द ओवर कॉन्फिडेंस, द रियल डिफरेंस। चलो एक छोटी सी टेबल पर इन दोनों का अंतर समझते हैं ऑडियो स्टाइल में। कॉन्फिडेंट ट्रेडर कहता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर कहता है, स्टॉप लॉस की क्या जरूरत, मेरा एनालिसिस परफेक्ट है। कॉन्फिडेंट ट्रेडर, मैं स्मॉल पोजीशन लूंगा क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर, लॉट साइज बढ़ाएंगे, बड़ा प्रॉफिट आएगा। कॉन्फिडेंट, जर्नल मेंटेन करना है। ओवर कॉन्फिडेंट, टाइम वेस्ट है। कॉन्फिडेंट, मार्केट मेरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेगा। ओवर कॉन्फिडेंट, मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। और ट्रेडिंग में इन दोनों माइंडसेट का रिजल्ट आसमान और जमीन की तरह अलग होता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस स्किल से आता है, स्किल प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस रेपिटेशन से, रेपिटेशन पेशेंस से। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको चाहिए बैक टेस्टिंग, चार्ट रीडिंग, ट्रेड जर्नलिंग, कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर साइकोलॉजी। कॉन्फिडेंस सीखने पर बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस इग्नोरेंस पर। ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे रोका जाए? इसके लिए 3 सबसे पावरफुल मेथड्स। एक, हर जीत के बाद मैंडेटरी ब्रेक। विनिंग ट्रेड के तुरंत बाद ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और इसी डोपामाइन से ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होती है, इसलिए विन इक्वल ब्रेक। 2, लॉट साइज को फिक्स्ड रखना। लॉट बढ़ाना ईगो की पहली निशानी होती है, इसलिए लॉट साइज हमेशा फिक्स्ड। 3, खुद को रिमाइंड करना, मार्केट हमेशा बड़ा है, मार्केट आपके नॉलेज से बड़ा है, आपके एक्सपीरियंस से बड़ा है, आपके ईगो से बड़ा है। जब आप ये ट्रूथ एक्सेप्ट करते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप टूट जाती है। द वन लाइन ट्रूथ, ट्रेडिंग में आप या तो कॉन्फिडेंट रहोगे या ओवर कॉन्फिडेंट बनोगे। कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स एक दिन बहुत बड़ा लॉस खाकर मार्केट से गायब हो जाते हैं। चैप्टर 8, पेशेंस। ट्रेडिंग का वो स्किल जिसे लोग सबसे कम सीखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज है गलत समय पर एंट्री लेना और सबसे पावरफुल चीज है सही समय का इंतजार करना। ट्रेडिंग में सफलता का असली सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, नॉलेज नहीं है, सक्सेस, पेशेंस, एक्स डिसिप्लिन। मार्क डगलस ने एक बात कही थी, मार्केट हमेशा आपको मौका देगा, पर सही मौका सिर्फ तभी दिखेगा जब आप पेशेंटली वेट करोगे। और बिगिनर्स, उन्हें लगने लगता है कि हर कैंडल एक मौका है, हर मूव एक एंट्री है, हर स्पाइक एक जैकपॉट है। लेकिन सच्चाई, मार्केट हमेशा टेस्ट लेता है कि आप इंतजार कर सकते हो या नहीं। वाई बिगिनर्स हेट पेशेंस। बिगिनर ट्रेडर्स के अंदर 3 चीजें पेशेंस को खत्म कर देती हैं। 1, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार मार्केट भाग गया, सबने पैसा बना लिया, मैं रह गया। यही थॉट आपको जल्दबाजी में रॉन्ग एंट्री दिलवाता है।
2-3 क्विक प्रॉफिट का लालच बिगिनर्स सोचते हैं। एक दिन में बड़ा पैसा बनाना है और यही सोच इम्पेशंस पैदा करती है। 3 ओवरथिंकिंग। जितना ज्यादा आप चार्ट देखोगे उतनी जल्दी आपको लगेगा कि कुछ करना है, अभी करना है। पेशेंस वर्सेस इम्पेशंस, द रियलिटी। लिसन केयरफुली। इम्पेशंस आपको ट्रेड्स दिलवाता है, पेशेंस आपको प्रॉफिट्स दिलवाता है। इम्पेशेंट ट्रेडर कहता है बस चलो ट्रेड ले लेते हैं। पेशेंट ट्रेडर कहता है मार्केट को बताने दो कब एंट्री देनी है। इम्पेशेंट ट्रेडर मार्केट चेस करता है। पेशेंट ट्रेडर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करता है। पेशेंस क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि पेशेंस आपको गलत ट्रेड से बचाता है। ट्रेडिंग में अवॉइडेड लॉस इक्वल्स अर्न्ड प्रॉफिट, ये बात हर सक्सेसफुल ट्रेडर मानता है। जब आप वेट करते हो आपका माइंड क्लियर रहता है, आप इंपल्सिव नहीं बनते, आप रिवेंज ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसते। पेशेंस आपको कंसिस्टेंसी की तरफ धकेलता है। पेशेंस कैसे डेवलप करें? अब इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस कोई जन्मजात स्किल नहीं है, पेशेंस सीखा जाता है। यहाँ है 3 सबसे पावरफुल वेज। एक, सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड लें। अगर वो आपका सेटअप नहीं है वो आपका ट्रेड नहीं है। सिंपल रूल लेकिन लाइफ चेंजिंग। 2, डेली चार्ट देखने का टाइम फिक्स करें। पूरा दिन स्क्रीन घूरने से इम्पेशेंस बढ़ता है, माइंड टायर्ड होता है, डिसीजन इंपल्सिव हो जाता है। स्क्रीन टाइम कम, आज पेशेंस ज्यादा। 3, 0 ट्रेड डेज एक्सेप्ट करें। बिगिनर्स सोचते हैं हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है। नंबर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं बेस्ट ट्रेड कई बार नो ट्रेड होती है। द कैंडल ट्रूथ। हर कैंडल आपको कुछ दिखाती है लेकिन हर कैंडल आपको ट्रेड नहीं देती। मार्केट डेली चलता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज डेली नहीं आती, और जो ट्रेडर इस फैक्ट को समझ ले उसकी माइंडसेट अगले लेवल पर पहुंच जाती है। पेशेंस अस प्रोफेशनलिज्म। अगर आप देखो तो हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक कॉमन हैबिट शेयर करता है, पैटियंस। वे इंतजार करते हैं, वे देखते हैं, वे मार्केट को सुनते हैं, जबकि बर्नर्स मार्केट को फोर्स करते हैं, एंट्री दो, अभी दो, प्रॉफिट दो। प्रोफेशनल चुपचाप देखते हैं और सही समय पर स्ट्राइक करते हैं। एक पावरफुल लाइन टू रिमेंबर, ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं बनता, ट्रेडिंग में पैसा राइट एंट्री से बनता है, और राइट एंट्री कभी जल्दी में नहीं मिलती, वो पेशेंस से मिलती है। चैप्टर 9, लॉस एक्सेप्टेंस, मार्केट में जिंदा रहने की असली कला। दोस्तों, यह चैप्टर हर बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे टफ, सबसे इमोशनल और सबसे पेनफुल होता है, लेकिन यही चैप्टर आपको एक रियल ट्रेडर बनाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक एंट्री नहीं होती, सबसे बड़ा मिस्टेक एग्जिट नहीं होता, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है लॉस को एक्सेप्ट न करना। यस, सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितने लोग लॉस को कामली एक्सेप्ट करते हैं? हार्डली कोई बिगिनर। लॉस क्यों इतना दर्द देता है? लॉस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, लॉस ईगो को चोट पहुंचाता है, लॉस माइंड को शेक करता है, लॉस कॉन्फिडेंस को कम करता है, लॉस उम्मीदों को मार देता है, और हमारा दिमाग एक ही सिग्नल देता है, यार ये गलत हुआ है, इसे ठीक करो, अभी ठीक करो। यही थॉट रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत है। ट्रूथ, लॉस ट्रेडिंग का सबसे नॉर्मल हिस्सा है। मार्केट में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं जिसके पास लॉस का चैप्टर नहीं हो। वॉरेन बफेट, लॉसेस। जॉर्ज सोरोस, लॉसेस। मार्क डगलस, लॉसेस। हर प्रो ट्रेडर, लॉसेस। डिफरेंस सिर्फ इतना है, प्रो ट्रेडर्स लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, बिगिनर्स लॉस से लड़ते हैं, और जो लॉस से लड़ता है वो मार्केट से हार जाता है। लॉस एक्सेप्ट न करने के डेंजरस रिजल्ट से। लॉस एक्सेप्ट न करने से 3 सबसे खतरनाक चीजें होती हैं। एक, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस हुआ, ठीक है, अभी रिकवर करूंगा, और नेक्स्ट ट्रेड इमोशनल, इंपल्सिव, डेंजरस। 2, ओवर ट्रेडिंग। प्रॉफिट चाहिए चाहिए चाहिए, और देखते ही देखते 10 में से 8 ट्रेड्स इमोशन से आती हैं। 3, रिस्क इंक्रीज कर देना। लॉस बड़ा है, चलो लॉट साइज भी बड़ा कर देते हैं, और यही एक डिसीजन पूरे अकाउंट को खत्म कर देता है। लॉस एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सेप्टेंस अचकत इमोशनल फ्रीडम। जब आप लॉस एक्सेप्ट करते हो आपका दिमाग स्टेबल हो जाता है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, आप रिवेंज मोड से बाहर आ जाते हो, आप स्ट्रैटेजी मोड में वापस आ जाते हो। लॉस एक्सेप्ट करना माइंड डिटॉक्स जैसा है। लॉस को प्रॉपरली एक्सेप्ट कैसे करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
लॉस को एक्सेप्ट कैसे किया जाए? यहाँ 3 सबसे पावरफुल तरीके हैं। एक, हर लॉस को ट्रेड की कीमत समझो, अपनी कीमत नहीं। लॉस आपका वैल्यू कम नहीं करता, लॉस आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। लॉस सिर्फ एक चीज बताता है, यह ट्रेड आपके फेवर में नहीं था, बस इतना ही। 2, लॉस को तुरंत जर्नल करो। ट्रेड का रीजन, एंट्री, एग्जिट, फीलिंग्स सब लिख दो। जब लॉस पेपर पर आता है, माइंड से बाहर निकल जाता है। 3, हर लॉस के बाद ब्रेक मैंडेटरी स्क्रीन से उठ जाओ। 5 से 10 मिनट सांस लो, माइंड रीसेट करो, क्योंकि लॉस के तुरंत बाद किया गया डिसीजन 90% समय गलत होता है। लॉस बराबर ट्यूशन फी ऑफ द मार्केट। एक बहुत ही डीप ट्रूथ सुनो, मार्केट एक टीचर है और हर लॉस उसकी फीस है। बिगिनर्स लॉस को पनिशमेंट मानते हैं, प्रोफेशनल लॉस को लर्निंग फी मानते हैं। सच पूछो तो लॉस आपको इतना सिखाता है जितना कोई प्रॉफिट कभी नहीं सिखा सकता। लॉस पेशेंस सिखाता है, लॉस डिसिप्लिन सिखाता है, लॉस कंट्रोल सिखाता है, लॉस ह्यूमिलिटी सिखाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉस आपको अपने आप से मिलवाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइट। ट्रेडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप यह समझ जाते हो कि लॉस एनिमी नहीं है, लॉस सिर्फ डेटा है। डेटा विच टेल्स यू क्या गलत था, क्या इंप्रूव करना है, कहां मिस्टेक हुई, क्या अगली बार अवॉइड करना है। जब आप लॉस को डेटा की तरह देखने लगते हो, आपका डर खत्म हो जाता है। द लॉस एक्सेप्टेंस मंत्रा। हर ट्रेड से पहले एक लाइन खुद से कहो, आई एक्सेप्ट द रिस्क, आई एक्सेप्ट द आउटकम, व्हाटएवर हैपेंस आई विल स्टे डिसिप्लिन्ड। यही लाइन आपको इमोशनली फ्री करती है, और इमोशनल फ्रीडम इक्वल्स कंसिस्टेंट ट्रेडिंग। फाइनल ट्रूथ, ट्रेडिंग में विनर वो नहीं जिसके पास 0 लॉसेज हों। विनर वो है जो हर लॉस के बाद भी काम, स्टेबल और फोकस्ड रह सके। विनर वो है जो हर गिरावट के बाद भी स्ट्रैटेजी पर वापस लौट सके। विनर वो है जो लॉस से डरता नहीं, उसे एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, कैंडल्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह माइंड का खेल है। और जिस दिन आप अपने माइंड को जीत लेते हैं, उस दिन मार्केट आपको हरने की कोशिश भी करे तो भी आप हारते नहीं। तो दोस्तों, यही थी द डाइस नीड्स ट्रेडर की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि रिचेस कभी बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो आती है आपके माइंडसेट, फेथ और डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस से। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर या आइडिया आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज और मनी माइंडसेट वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑडियो वाइब को, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप सबसे पहले सुन सकें और ग्रो कर सकें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली ऑडियो बुक समरी में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। टिल देन, स्टे वाइज, स्टे वेल्थी एंड स्टे हैप्पी।